ओके, सो मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई वॉज बिजी विथ माई अदर स्टफ। एनीवेज, सो मई जून 25 का जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है उसमें काफ़ी बच्चों ने O2 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ अच्छे ग्रेड भी अचीव किए हैं और कुछ ने जो है बहुत मॉडरेट या नॉर्मल एवरेज ग्रेड उन्होंने स्कोर किया है। बेसिकली फॉर उर्दू ज़्यादा मेजॉरिटी के एज़ आए हैं, कुछ के ए स्टार्स आए हैं, और मेजॉरिटी जो जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके ज़्यादातर C, D, B। इससे ज़्यादा लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये रिज़ल्ट भी आ सकता है। लाइक उर्दू तो बहुत ईजी सा है, उर्दू में तो आप ईज़िली ए स्टार स्कोर कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के ए आए। सो व्हाट यू हैव टू डू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीअपेयरिंग, या आप लोग रीअपेयर करना चाह रहे हो, या आप जस्ट मूव ऑन करना चाह रहे हो, जो भी आपका ग्रेड है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, सो अगर आप मई जून टारगेट कर रहे हो, सॉरी अगर आप अक्टूबर नवंबर टारगेट कर रहे हो 2025, जो कि 29 आई गेस पेपर है, 29 सितंबर आई गेस फॉर उर्दू। आई डोंट नो अबाउट इस्लामियत, ये भी आगे पीछे ही होगा। सो इफ़ यू आर अपेयरिंग इन अक्टूबर नवंबर दोबारा से ये पेपर आप देना चाह रहे हो, सो वैसे उर्दू तो कोई भी नहीं दे रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि कोई उर्दू नहीं दे रहा होगा। बट अगर कोई रीटेक दे रहा है या कोई रीटेक नहीं दे रहा है, या वो 2026 में पहली बार अपेयर हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो बी या ए ना ले, सीधा ए स्टार ले। क्योंकि जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ए स्टार अचीव करना बहुत आसान होता है, क्योंकि फॉर O2 इसमें आप अगर ग्रेड अच्छा उठा लोगे और O3 में आपका थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है, लाइक इफ़ यू स्कोर सॉरी B या C तक भी, सो आपको एक अच्छा कॉलेज एडमिशन ऑफर कर देगा, एंड आगे जाके बहुत हेल्प होती है फॉर स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में हैं और वो उनका जिनका प्लान अब्रॉड का नहीं है, वो पाकिस्तान में अपनी स्टडीज़ बैचलर्स परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उनको पता है कि आप O लेवल्स और A लेवल से ग्रेड्स को इक्विवेलेंस में परसेंटेज में करवाते हो। सो अगर आप जहाँ एस को परसेंटेज में करोगे तो परसेंटेज आपकी गिर जाएगी, ए स्टार होगा तो अप हो जाएगी। तो इसलिए ग्रेड बहुत मैटर करता है। जो आपको ये कहते हैं ना ग्रेड मैटर नहीं करता, वो ये उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। या तो कहता होगा कि अबव C लेके आओ तो मैटर नहीं करता, क्योंकि मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट या कॉलेज की रिक्वायरमेंट C होती है। और अगर कोई कहता है कि भाई C से भी तुम्हारा नीचे आ जाता है, इफ़ यू गॉट D और E, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब आप उसको O लेवल के ग्रेड से परसेंटेज में लेके जाओगे, तो आपकी परसेंटेज अराउंड एवरेज जो बनती है ना, वो बनती है 60 to 70। एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज होता है पढ़ने में। जो टॉपर होते हैं वो तो फिर 80-90 भी स्कोर कर लेते होते हैं। एनीवेज, सो व्हाट यू हैव टू डू, अब उर्दू में के पेपर में मैं तो काफ़ी टाइम से जो लाइक मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि उर्दू, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। आपको बस अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा वर्क करना है। लैंग्वेज इन अ सेंस कि आपको उसके पैटर्न पे वर्क करना है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता था कि ईमेल में लिखें क्या, ईमेल का पैटर्न कैसे होता है, एंड देन पैटर्न की वजह से इतना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम फिर पैटर्न की वजह से पता है क्या होता है, वो अपना सीक्वेंस भी ख़राब कर लेता है। कुछ बहुत से बच्चे जो हैं अपना, एक तो ईमेल में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, और ऐसे में कि ऐसे का जो दो हमारे पास व्यू आता है, व्यू ए और व्यू बी, इसमें हमको कौन सा किसके एडवांटेजेस लिखना है, किसके डिसएडवांटेजेस लिखना है, ये मैंने आई गेस लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको किस तरीके से। फिर भी लोगों ने ना, जो है बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि हमें किस चीज़ पे लिखना है, किस चीज़ पे नहीं लिखना। सो इफ़ यू आर अपेयरिंग इन उर्दू, चाहे आप 2026 में दे रहे हो या आप बीटेक दे रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपका मेन फोकस किस में होना चाहिए? आपका मेन फोकस होना चाहिए उसकी लैंग्वेज पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लैंग्वेज का पेपर है, वो आपसे आपकी लैंग्वेज टेस्ट कर रहे हैं। वो आपसे कोई रॉकेट साइंस कोई या आपसे इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे। लैंग्वेज कैसे इन्हेंस करें? मुहावरे, नॉट ओनली मुहावरे, मुहावरे इसलिए कहा जाता है ताकि वो आपके पैराग्राफ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो रीडर होता है उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि उसको पढ़ने में मज़ा आता है, चाहे वो आपका ऐसे हो, चाहे वो आपकी ईमेल हो, चाहे वो आपका
इवन तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही बात, अगर आपको मुहावरे यूज़ करने आते हैं तो करो, नहीं करने आते तो ना करो। जो बच्चे ए से ए स्टार पे जाते हैं, सॉरी, ए से ए स्टार पे जो लोग जाते हैं, तो उन दोनों में फ़र्क ही ये होता है कि उनकी लैंग्वेज। ए स्टार वाले बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा होगा, लैंग्वेज भी अच्छी होगी, एंड प्रॉपर सीक्वेंस में उसका आंसर होगा, आंसर में कोई लाइक एरर इन अ सेंस के कंफ्यूजिंग नहीं होगा, आंसर्स का बहुत क्लियर और बहुत इजी उसने करके बताया हुआ होगा। और जो ए वाला स्टूडेंट होगा उसने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स फुल की होंगी एंड देन एक्स्ट्रा कोई वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन नहीं की होगी, जिसकी वजह से वो ए में आ जाता है। और जो बच्चे लाइक ए स्टार अचीव करते हैं उनका मेन रीज़न ये होता है कि वो अपने आंसर को अच्छे से करके परस्यू करता है। मुहावरे एंड ओन वर्ड्स, मैंने बहुत से बच्चों को देखा कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी लाइक लिखा हुआ भी होता है कि अपने ऊपर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि अपने अल्फाज यूज़ करें, बट फिर भी वो आई डोंट नो टाइम सेव करते हैं या क्या करते हैं, वो वहीं से एग्जैक्ट टेक्स्ट कॉपी करते हैं एंड देन अपने आंसर में पेस्ट कर देते हैं। देखो, लैंग्वेज का पेपर है एंड दे डोंट वांट आपसे कि आपसे कोई रॉकेट साइंस पूछी जाए। सिंपल सा आपके पास एक इंसर्ट होता है, आपने उसको पढ़ना होता है और आपने उसको अंडरस्टैंड करना होता है एंड देन आपने उसको आंसर करना होता है। उसमें भी आप अगर ओन वर्ड्स कर रहे हो तो जो लैंग्वेज का पेपर है तो उसका तो मकसद ही मर गया। वो आपसे लैंग्वेज पूछना चाह रहे हैं, आप लैंग्वेज ही अपनी नहीं बता पा रहे हैं उनको कि मेरी लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि मैं खुद से एक आंसर डेवलप कर सकता हूँ। सो ये एक पॉइंट अगर आप अपने कैम्ब्रिज के पेपर में, उर्दू है या इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज के पेपर है, उसमें आप अगर उस पर वर्क करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, तो उर्दू में बहुत आसान होता है। मैंने कोई बच्चों को देखा उनका सी आया उर्दू में, सी लाइक उर्दू में सी, जबकि वो कब से उर्दू पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनकी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश कह रहा हूँ सॉरी, उर्दू बहुत वीक है। लाइक उनको बहुत सिंपल वर्ड्स भी नहीं पता होते और वो कहते हैं कि हमने शुरू से ही लाइक हमारी लाइक उर्दू वीक है, हम स्कूल में ही पढ़ते हैं, घर पे नहीं पढ़ते हैं, हमें हमारी वोकैबलरी नहीं अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लाइक नॉर्मली डेली कॉन में तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है राइटिंग की तो उनसे जो है अच्छे वर्ड्स या थोड़े से इन्हांस अपनी वोकैबलरी वो नहीं कर पाते। सो मैंने भी देखा कुछ लोगों के सी ग्रेड है, शॉक्ड गया यार, सी लाइक कुछ भी नहीं करना, कॉम्प्रीहेंशन है वो आपको पढ़ के आंसर करना है। ईमेल है, आपको एक ईमेल लिखनी है, अब ईमेल का चलो आपका पैटर्न नहीं भी पता, चलो इनकेस आपको पैटर्न नहीं आता था कि सब्जेक्ट क्या लिखें, टॉपिक क्या लिखें, नहीं कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अगर पैरा शुरू कर दो, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं ये ईमेल आपको इसलिए लिख रहा हूँ, ब्ला 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 एंड स्टफ, ये तो कर सकते थे। उसके अंदर भी कुछ बच्चों का सीक्वेंस ही नहीं है। अब मैं हमेशा कहता हूँ जब आप एक आंसर अपने दिमाग में बनाओ कि मैंने ये लिखना है, उसी को सीक्वेंस तो बनाओ कि पहले मैंने ये बात लिखनी है, देन ये एंड देन ये। जब ये काम कर लो, पहला स्टेप है सीक्वेंस बनाओ। जब ये कर लो तो उसके बाद उसको लिंक करो कि मेरी ये वाली बात इस वाली बात से लिंक होनी चाहिए और ये वाली बात इस वाली बात से लिंक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बात आपने बहुत एक अलग कर दी एंड ये वाली बात कुछ और ही कह रही है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर जब आपका व्हाट यू कॉल इट कोहेरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नहीं है, या आपके बात आपस में लिंक ही नहीं हो रही, या वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रही। अगर आप आपने एक बात की है और वही लिंक इधर से हो रही है लेकिन एक्सप्लेन ही नहीं कर रही, तो फ़ायदा नहीं है ना आपकी ईमेल का। वो अनक्लियर होता है आपका आंसर, बेसिकली अनक्लियर होता है। और जब आंसर अनक्लियर होता है तो एग्जामिनर को नहीं समझ आता कि ये एक्चुअल पॉइंट जो है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करना नहीं आता, वो नहीं कर सकता, एंड देन उसके बाद नंबर घटता। सेकेंड थिंग इज़ ओन ओपिनियन। उर्दू के अंदर जहाँ आपसे आपकी राय मांगी जाती है, राय का मतलब होता है कि आपका नज़रिया, आप क्या सोचते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें भी कुछ बच्चे जो हैं पैराग्राफ में से इंसर्ट में से कॉपी करके आ जाते हैं, उसमें जो एंड में लिखा होता है वो लिख के आ जाते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक जनरल पीओवी दिया होता है ना, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, वो उस पैराग्राफ को सपोर्ट भी कर सकती है, उसके अगेंस्ट भी जा सकती है, बट दे वॉन्ट योर ओन ओपिनियन, वो आप नहीं लिख रहे हैं। सो आपको कैसे कैसे आपको वो नंबर देता है। लैंग्वेज का पेपर है, वो आपसे ये चाह रहे हैं, सिंपल ये चाह रहे हैं कि आप हमें आंसर करो लेकिन अपनी ज़बान में, और अच्छे से हमें समझाओ अपनी ज़बान में, हमें आपकी लैंग्वेज देखनी है। अब आप वही रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो फिर लैंग्वेज का पेपर पर आप जिस बी सी ये स्कोर कर लोगे, ज़्यादा अच्छा कर लोगे, ए कर लोगे, बट ए स्टार क्यों नहीं? इतना ईजी पेपर, उसमें ए स्टार क्यों नहीं? ए स्टार ले लोगे तो क्या हो जाएगा?
पैटर्न मैं बता चुका हूँ। सो फॉर उर्दू मेजॉरिटी ने ए लिए हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बट कुछ की एक्सपेक्टेशन थी ए स्टार की कि हमारा ए स्टार आ जाए, अनफॉर्चुनेट नहीं आ चुका। एंड देयर वाज स्टूडेंट ऑफ माइन जो कि ए लेवल्स उर्दू अपेयर हो रही थी मई जून 2025 में ही, एंड शी गॉट ए लेवल्स उर्दू में, शी गॉट ए। और जब हमने उसकी आंसर स्क्रिप्ट देखी तो वी फाउंड आउट के एक नंबर से उसका ए स्टार रह गया, लाइक एक नंबर से। और जब हमने उस आंसर स्क्रिप्ट को पढ़ा तो हमें पता चला कि कैम्ब्रिज बोर्ड ने, कैम्ब्रिज भाई साहब ने उनके 2 से 3 नंबर एम ही खा लिए। लाइक जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि उसका आंसर ठीक था, बट कैम्ब्रिज ने उसको नंबर नहीं दिए, जबकि सब कुछ सही था, लैंग्वेज भी ठीक थी, आंसर लिंक भी हो रहे थे, जवाब भी वही था जो था, बट कैम्ब्रिज ने यहाँ पे गलती कर, 2-3 नंबर उसके खा गए। और जब 2-3 नंबर खा गए तो वो ए स्टार से एक नंबर से जिसको ए स्टार से ए पे। एंड आप लोग को पता है कि ए लेवल्स के अंदर के लैंग्वेज में ए स्टार आ जाए तो आपकी परसेंटेज कहाँ से कहाँ चली जाती है, और ए आ जाए तो कहाँ से कहाँ चली जाती है। सो इसलिए फोकस रखा करो कि हमें ए स्टार अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन तो जो लैंग्वेज के पेपर है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार उर्दू कौन पढ़ता है। सही है बॉस, उर्दू नहीं पढ़नी, कौन कह रहा है कि याद करो रट्टे मारो, लेकिन आपको पैटर्न आना चाहिए, आपको आंसर स्ट्रक्चर आना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपना आंसर डेवलप करना है। ये चीज़ आते हुए भले आप उर्दू ना पढ़ो, आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ना करो, लेकिन आपको पता है इस तरीके से करना है। राइट, मैं उर्दू की प्रैक्टिस नहीं करता था, ए लेवल्स के अंदर मैंने उर्दू पढ़ी नहीं है। मैं क्लास में जाता था, लेक्चर हो रहा होता था, मैं अपने कामों में लगा होता था, बट इन दी एंड जब मुझे पता चला मजमून ऐसे लिखना है, एंड मेरी उर्दू लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अच्छी है। सो जब मैं अपने थाट्स को अच्छे तरीके से, मैं अपने थाट्स को जब पैराग्राफ में लिखता था तो मेरे जो वर्ड्स मैं यूज़ करता था वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते थे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और वो आंसर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आंसर बनता था, चाहे वो मजबून हो, चाहे वो पेपर 4 हो ए लेवल्स का, चाहे वो ईमेल हो आपकी, आप जो सोच रहे हो उसको अच्छे से आप लिख पा रहे हो, उसको आपको उसके में मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी कि हमें उर्दू में ये मसला आता है या हमें उर्दू में वो मसला आता है, यू कैन रीच आउट टू मी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। सो अगर कोई रीटेक दे रहा है या रीटेक नहीं भी दे रहा है, अक्टूबर नवंबर में ऑप्ट हो रहा है उर्दू के लिए, एंड ही और शी वांट्स कि उसको उसके पेपर कोई चेक कर ले, उसने जो प्रैक्टिस की है वो चेक करके कोई उसको उसकी गलतियाँ बता दें, सो आई एम हेयर फॉर यू। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर कोई पास पेपर प्रैक्टिस सेशन लेना चाह रहा है मुझसे कि 1-on-1 कंसल्टेशन में वो बैठ के जो है पास पेपर सॉल्व करे मेरे साथ, और वो आके मुझसे पूछे कि इसको और किस तरीके से बेहतर किया जाता है एंड ऑल, सो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर कांटेक्ट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कोई छोटी मोटी क्यूरी है तो वो कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो। सो उर्दू इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिस पैटर्न सीख लो एंड यू आर गुड टू गो। एंड ए लेवल्स के अंदर जाहिर सी बात है, अब आप लोग ए के अंदर तो नहीं सोचो कि मेजॉरिटी A2 के अंदर ही सोचते हैं कि हमें उर्दू ले लेना चाहिए। सो अगर आप ए लेवल्स के उर्दू ले रहे हो, सो वहाँ पे थोड़ी और आपकी लैंग्वेज टेस्ट की जाती है, सो वहाँ पे ए स्टार अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, लेकिन दिमाग का काम है अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कोई क्यूरी है कमेंट में कर सकते हो, कुछ पूछना है पर्सनली डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो।